हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं और खासकर रोज बोली जाने वाले वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोलें। आप सुबह से लेकर शाम तक जो आप यूज करते हैं उससे अंग्रेजी में कैसे बोलें, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से बताने जा रहा हूँ। सपोजिंग अगर आपको बोलना हो कि कौन सुने किसे सुनाओ, क्या करें कहाँ जाएं, कैसे जिए, कैसे बोलें, कैसे कहें, इन सब बातों को कैसे इंग्लिश में बोलें, क्योंकि इस पर कई सेंटेंस ऐसा आता है जो बिल्कुल अलग होता है, उसे बहुत ही बेहतर तरीके से बारीकी से समझ करके बनाना होता है। इस हम बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। जैसे आप सेंटेंस कैसा होगा, जैसे देख लीजिए, यहाँ मेरी बात कौन सुनता है, या फिर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, मैं इंग्लिश में भी जो चैटिंग लैंग्वेज होता है, चैट करने वाला लैंग्वेज होता है, वो भी अभी बतलाने जा रहा हूँ। मतलब प्रत्येक सेंटेंस उस तरह से लिखा रहेगा। मैं अपनी समस्या किसे सुनाऊं, या फिर क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बोलते हैं कि क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बोलेंगे। कहाँ जाएं यह मुझे पता नहीं है, भोजन बिना कैसे जिए यह मुझे मालूम नहीं है, या फिर दोस्तों को कैसे भूलें यह संभव नहीं है, तुम्हें कैसे खुश करें यह पता नहीं है। इन सब को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, एक एक करके हम बतलाने जा रहे हैं। और जो हमारे मित्र पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, मतलब ये कि जो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी में लिखा हुआ उन्हें पढ़ने नहीं आता, तो फिर आपके लिए ये विशेष व्यवस्था है। तो मैं बिल्कुल जीरो से ले चल रहा हूँ। जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बतलाते हैं, तो जीरो से ज़रूर बताते हैं, ताकि आपका बेसिक जैसा भी हो, आप हमारे टीचिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि बिल्कुल जीरो से बताएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक आप टिके रहिए, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा। और लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस तो कई प्रकार का होगा। जैसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गजब है। लेकिन मैं उसी चीज़ को बताने के लिए जीरो से ले चल रहा हूं। तो इसमें क्या है कि पहला सेंटेंस मैं कहाँ जाऊं, बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस है, वो रूल अलग है, इसलिए बताना जरूरी है, समझना जरूरी है कि इसका रूल अलग होगा। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं कब तक इंतजार करूँ, मैं किसके यहाँ जाऊँ, तो ये सब क्या है कि सजेशन लेने के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है। सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए। और जब भी आपको सजेशन लेने और देने की बात हो तो उसमें शुड का प्रयोग होता है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ जाऊँ। शुड का मतलब जनरली आपको पढ़ाया जाता है चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पर कि मैं कहाँ जाऊँ। तो आपको समझना क्या है, सेंस पर। किसी भी सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसके सेंस पर जाइए, सेंस को देखिए कि क्या कर रहा है, आप सेंटेंस को मत देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैं कहाँ जाऊँ, आपके लिए देखिए मैं कहाँ जाऊँ, तो क्या करेंगे, अब बिल्कुल आसान तरीके से हम लिखेंगे। देखिए वेयर, और इसमें शुड का प्रयोग होगा, वेयर should I go, where should I go, मैं कहाँ जाऊँ। बिल्कुल आसान तरीके से अगर पूछना है कि मैं कहाँ जाऊँ तो where should I go। उसके बाद है मैं क्या करूँ। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करूँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे what should I do, what should I do, मैं क्या करूँ, सिंपल है। उसी तरीके से देखेंगे मैं किससे बात करूं। अब ये आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचिए कि मैं किससे बात करूं, कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं किससे बात करूं। अब क्या करना पड़ेगा, किससे बात करूं। आप बात करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है, तो आप पूछ रहे हैं कि मैं किससे बात करूं, किस व्यक्ति से बात करूं। तो इसमें आपको whom का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखेंगे whom, और उसके बाद फिर should का प्रयोग तो करेंगे ही। तो whom should I टॉक टू। अब क्या है कि टॉक का प्रयोग कर रहे हैं तो टू तो करेंगे ही, टॉक में टू का यूज होता है तो टू होगा ही। और अगर आप चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं टू whom should I talk, मैं किससे बात करूं। उसके बाद है मैं कब तक इंतजार करूं, कब तक इंतजार करूं। अब सोचिए कि आपको क्या बोलना है, मैं कब तक इंतजार करूं, क्या कहेंगे आप। तो कब तक के लिए हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग, और शुड का प्रयोग तो इसमें करना ही है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं
क्योंकि हम सजेशन चाह रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग शुड आई, और वेट तो होगा ही, लेकिन जब भी आप वेट का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में फॉर का प्रयोग जरूर कीजिए। तो पूरा क्या हो गया टोटल, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर, कब तक इंतजार करूं, ऐसे। उसके बाद है मैं किसके यहाँ जाऊं। अब फिर आप सोचिए, क्योंकि ये भी तो ऐसा हार्ड है, मैं किसके यहाँ जाऊं, आप इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सोचिए, मैं किसके यहाँ जाऊं। अब फिर से देख लीजिए किसके यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ जाने के बारे में, कि मैं किसके यहाँ जाऊं पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे whom should I go to, whom should I go to, मैं किसके यहाँ जाऊं। या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं to whom should I go, मैं किसके यहाँ जाऊं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। मेनली ग्रामेटिकली देखें तो to whom should I, whom का प्रयोग जब भी करें तो आप to पहले भी कर सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। who का प्रयोग करेंगे तो to पहले नहीं कर सकते, मतलब प्रीपोजिशन अगर हमें यहाँ पर चाहें तो who का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन प्रीपोजिशन तो बाद में ही होगा। और होम में क्या कंडीशन है कि पहले भी कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। अब क्या है कि हम जो बतलाए थे, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा सा हार्ड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मेरी बात कौन सुनता है, अगर आपको बोलना हो कि यहाँ मेरी बात कौन सुनता है। और देखिए यहाँ पर चैटिंग लैंग्वेज है, जो चैटिंग में हम लोग बात करते हैं, तो वो भी दिया हुआ है ताकि जो भी दूसरे कंट्रीज के लोग हिंदी नहीं समझते हैं तो उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ये सुविधा दें। तो यहाँ मेरी बात कौन सुनता है, बोलिए अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यहाँ मेरी बात कौन सुनता है कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो कौन पहले लिखेंगे कौन के लिए, तो हम लिखेंगे हु, और सुनना का हियर होता है, लेकिन लिसन का यूज कीजिए, जैसे हु लिसन्स, क्योंकि टेंस को तो हम दिमाग में रखेंगे ही जब भी कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो हु लिसन्स टू मी हियर, यहाँ मेरी बात कौन सुनता है। और इसके लिए आपको मैटर वगैरह नहीं लिखना है कि यहाँ मेरी बात कौन सुनता है, हु लिसन्स माई मैटर, ऐसा नहीं, बल्कि हु लिसन्स टू मी हियर, यहाँ मेरी बात कौन सुनता है, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है मेरी बात कौन कोई नहीं सुन रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम लिखेंगे पहले कोई नहीं के लिए लिखेंगे, कोई नहीं, तो हम लिखेंगे नो वन इज लिसनिंग टू मी, और यहाँ कुछ नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो नो वन इज लिसनिंग टू मी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। और आगे है मैं अपनी समस्या किसे सुनाऊं, अगर आपको ही बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, सोचिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं अपनी समस्या किसे सुनाऊं, देख लीजिए यहां पर क्या करना है, हम किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे whom should I, और सुनाना का मतलब यहाँ पर टेल होता है, किसी को अपनी समस्या बताना होता है, सुनाना का मतलब यहाँ पर बताना होगा। तो अब यहाँ पर वही सेंस को देखना है कि सुनाना लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर लिसन है, हियर, ये सब नहीं करेंगे। तो whom should I tell my problem, मैं अपनी समस्या किसे सुनाऊं। और उसी तरीके से फिर चलेंगे आगे, क्या है, क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए इसको, क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज बताने के लिए मैं पूरा जीरो से ले चला हूं, क्योंकि इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा। सेम लगता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या पिएं, लेकिन जैसे इसमें डबल सेंटेंस जुड़ जाता है, क्योंकि क्या करें, मैं क्या करूं, अगर ऐसा है तो शुड का प्रयोग, लेकिन मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अलग रूल से बनेगा। तो पहले देखते हैं कि क्या करें, तो हम लिखेंगे what to do। अगर इस तरह का सेंटेंस है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे what to do is beyond my mind, क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है। और ये पूछा नहीं जा रहा है, बस यूं ही बोल रहे भाई क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, what to do is beyond my mind, क्या करें यह मेरे समझ से परे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
उसी प्रकार हम देखेंगे कहाँ जाए यह मुझे पता नहीं है, कहाँ जाएं यह मुझे पता नहीं है। ये भी हम बस किसी से बोल रहे हैं कि भाई कहाँ जाएं पता नहीं मुझे, तो फिर कैसे बोलेंगे कहाँ जाएं? तो सिंपल तरीके से हम लिखेंगे, हम सब में क्या करेंगे, WH क्वेश्चन जो होता है उसके साथ में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ये पहला काम होगा। तो क्या करें, तो वेयर कहाँ जाएं, वेयर टू गो कहाँ जाएं, और यह मुझे समझ में नहीं आता, यह मुझे पता नहीं है। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस में यह जो है इसका कुछ हम वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो वेयर टू गो इज नॉट नोन, इज नॉट नोन टू मी, इज नॉट नोन टू मी, कहाँ जाएं यह मुझे पता नहीं है, वेयर टू गो इज नॉट नोन टू मी। उसके बाद है भोजन बिना कैसे जिए यह मालूम नहीं है, भोजन बिना कैसे जिए यह मालूम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो फिर हम लिखेंगे कैसे जिए, तो पहले तो हम लिखेंगे हाउ टू लिव, सर्वाइव भी लिख सकते हैं, हाउ टू सर्वाइव, लेकिन हाउ टू लिव बिल्कुल सिंपल वर्ड है, हाउ टू लिव विदाउट फूड, हाउ टू लिव विदाउट फूड। और उसके बाद क्या है, यह मालूम नहीं है, तो हाउ टू लिव विदाउट फूड इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, भोजन बिना कैसे जिए यह मालूम नहीं है। तो जब भी इस तरह से रहे कहाँ जाए, क्या करें, कैसे जिए, कैसे बात करें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, तो क्या करना है, उस कंडीशन में WH प्लस इन्फिनेटिव का यूज करना है, इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1 का यूज करना है। अब क्या है, दोस्तों को कैसे भूलें यह संभव नहीं है, दोस्तों को कैसे भूलें यह संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हाउ टू फॉरगेट, हाउ टू फॉरगेट फ्रेंड्स, हाउ टू फॉरगेट फ्रेंड्स, दोस्तों को कैसे भूलें यह संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ टू फॉरगेट फ्रेंड्स दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन जहां पर रिटन इंग्लिश की बात है, जहां पर लिखने की बात है, तो वहां पर दो सेंटेंस को कंबाइन करने पर हम दिस को हटाएंगे और डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद है तुम्हें कैसे खुश करें यह पता नहीं है। तो अब सोचिए कि किसी को खुश करने के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, किसी को खुश करना है तो कौन सा इंग्लिश वर्ड होगा यहाँ पर यूज होगा। तो तुम्हें कैसे खुश करें यह पता नहीं है, तो हम लिखेंगे हाउ टू प्लीज यू, हाउ टू प्लीज यू। अगर बोलना हो कि तुम्हें कैसे खुश करें तो हाउ टू प्लीज यू, यह पता नहीं है। तो अगर इस तरह का हो कि यह पता नहीं है, इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, तुम्हें कैसे खुश करें यह पता नहीं है, हाउ टू प्लीज यू इज नॉट नोन, और मुझे पता नहीं है तो फिर टू मी कर देना होगा, इज नॉट नोन टू मी करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए अब आ गया क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन भी है और आज का भी क्वेश्चन है। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहले वाले वीडियो में मैंने क्या पूछा था। वो है क्या आप मेरी मदद, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। आप लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया है, तो सही तरीका मैं बतला रहा हूं, क्या आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, क्या आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे नीड यू माई हेल्प, नीड यू माई हेल्प, क्या आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो टुडेज क्वेश्चन क्या है, बल्कि आज का सवाल क्या है, जैसे तुम्हें कैसे समझाऊं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं आपको कैसे समझाऊं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप तो समझ ही नहीं रहे। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर किसी को बोलना हो कि भाई तुम्हें कैसे समझाऊं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें कैसे समझाऊं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखते हैं कि आज आपने कितना सीखा है, कितना सही तरीके से सीखा है। क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में सवाल पूछता हूँ और जब आप इसका आंसर देते हैं तो हम हर एक आंसर को पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हम बतलाते हैं कि आपका आंसर गलत है या फिर सही है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तो क्लियर कर ही देते हैं।
तो चलिए आपके आंसर का इंतजार करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।